बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगी बिजली, भारी बिल, अवाम आपे से बाहर। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम का पारा हाई। कराची से खैबर तक एहतजाज, मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, टोबा टैक्सिंग, तलागंग में मुजाहरे, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी, बिल्स नजर आतिश कर दिए। हुकूमत से सरकारी अफसरों, हुक्मरानों को मुफ्त बिजली की यूनिट्स की सहूलत फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से 300 यूनिट इस्तेमाल तक आवाम को रिलीफ देने का भी मुतालबा किया गया है। महंगी बिजली, भारी बिल, आवाम आपे से बाहर। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ आवाम का पारा हाई। कराची से खैबर तक एहतजाज। दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ ताजर बरादरी सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने सर्कुलर रोड बंद करके एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली के बिल भी नजर आतिश कर डाले। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद से। आमिर, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी शुक्रिया। मुल्क भर के दीगर हिस्सों की तरह पिशावर में भी बिजली के जो बिल इजाफी भेजे गए हैं पेस्को और वापडा की जानिब से, उसके खिलाफ आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज का जो है सिलसिला जारी है। इस वक्त पिशावर की जो ताजर बरादरी है उन्होंने सलकुरा रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और यहाँ पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुजाहिरीन का यही कहना है कि भारी भरकम बिल भिजवाए गए हैं जो उनकी इस्तिताअत से बाहर हैं और वो बिल जो है इस माह के वो नहीं जमा करवाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पेशावर में लोगों ने बिल जलाए और आज भी यहाँ पर मुख्तलिफ बाज़ारों को जो सदूर हैं, ताजर बरादरी है, वो एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर आज बिल जलाए और उनका यही कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो बिलों के अंदर इजाफी टैक्स लगाए गए हैं उसको वापस ले और आवाम को जो है वो रिलीफ फराम करे। बसूरत दीगर ये एहतजाज का जो सिलसिला है इसको वसी किया जाएगा और जो पेशावर की ताजर बरादरी है वो शटर डाउन की जो है वो कॉल दे सकती है अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर बिलों के अंदर टैक्स को वापस ना लिया। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सलकुलर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और यहाँ पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। बड़ी तादाद में ताजर बरादरी है पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों से लोग आए हैं। यहाँ पर उन्होंने प्ले कार्ड उठाए रखे हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं जिस पर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज हैं, जबकि जो बिल हैं वो भी यहाँ पर जलाए गए हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर बिलों में जो टैक्सेस लाए गए हैं उसको फौरी तौर पर फैसला वापस ले और अवाम और ताजरों को रिलीफ दे। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ तलागंग के शहरी भी सरापा एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में उलमा, ताजर, वकला, सिविल सोसाइटी समेत दीगर तंजीमों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में कमी करके रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरशद कोटगला एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अरशद, बताएगा। मुल्क भर की तरह तलागंग और गिरदो नवाब में भी बिजली के टैक्सेस के खिलाफ वापडा सार्फिन सरापा एहतजाज हैं। आज ट्रैफिक चौक पर सार्फिन की जानिब से एहतजाजी एक मुजाहरा किया गया जिसमें ताजर बिरादरी, सहाफ़ी, वकाला, सिविल सोसाइटी के समेत दीगर नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं ताजर तंजीम के नुमाइंदा शख्सियत मलिक तोफ़ैल जी, से जानते हैं कि वो बिजली बिलों के इजाफे के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन हमारी जो आवाम है हमने किसी को ये नहीं बताया कि इक़्तिदार आला का तसव्वुर क्या है। इक़्तिदार आला का जो तसव्वुर हमें पढ़ाया गया है सिलेबस में, जो हमने पढ़ा है वो ये है कि ताकत का असल सरचश्मा सिर्फ़ और सिर्फ अवाम है और ये अवाम है जो उन लोगों को मुंतखब करके ईमान में बिठाती है। बिजली के बिलों का आला जितने भी हमारे हुकाम हैं उनसे मुतालबा है कि खुदारा अवाम पे तर्स खाएँ और इसका फ़ौरन हल करें। और वापडा हुकाम से भी गुजारिश है कि आप भी हम में से ही हैं, जब भी आप इस तरह के मसाइल के लिए हमारे पास आएँ तो इखलाक को सबसे पहले मद्देनज़र रखें। कल फिर आप हमारे ऊपर गिला न कीजिएगा कि अवाम ने हमारे साथ ज़्यादती की है। जी, इनका कहना है कि हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि ये बिजली के बिलों पर जो इजाफी टैक्सेस ऐड किए गए हैं उनको किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया अरशद अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे टोबा टैक्सिंग का, जहाँ पर बिजली के ज़ायद बिल आने पर सार्फिन फट पड़े। मोहल्ला बख्शी पार्क में ख़वातीन का एहतजाज। ख़वातीन का कहना है कि आमदन ना होने के बराबर है, बिल कैसे अदा करें। मुबश्शिर हसन नकवी से मज़ीद जानेंगे। मुबश्शिर, बताएगा। में बिजली के ज़ायद बिल आने पर सार्फिन का पारा हाई हो गया है और उन्होंने एहतजाज किया है। बख्शी पार्क में
ख़वातीन और मर्दों ने एहतजाज किया। उन्होंने बिजली के बिल उठा रखे थे और इस मौके पर उन्होंने जो है वो फैसले के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की है। ख़वातीन यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं, उनसे बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं। अम्मा जी बताइएगा कितना बिल आपका आया है, क्या कहना चाहेंगी? कितना बिल आएगा? हमें 16,500 रुपया आया है। हम किराए रहते हैं। अपने बच्चों को खाना खिलाइए या बिल पिलाइए? साढ़े तो आप 17,000 रुपया बिल आया वा। बंदे मजदूरियां करते हैं इतने किराए के घर पूरे करिए या असी बच्चों को खिलाइए या असी बिल पिलाइए? असी बहुत दुखी हुए हैं ना। तो आप बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ। हुकूमत खुद तो खाती है अच्छा, लेकिन गरीबों के मुँह तो रोटी भी छीन ली गई है। ये कोई एहसास नहीं है। इत्थे गरीब का एहसास करना चाहिए वा। इतों वोट लैन वाली तो बड़े अच्छे बन के आते तो गरीबों का कोई रहम नहीं करता। हुण बिल पे करिए कि घर के खाने दाने का पूरा करिए। आप बताइएगा कि आप करते क्या हैं, आपका बिल कितना है? मजदूरी कर, रेडी लगाता हूँ, घर का खाना भी पूरा नहीं होता, इतना बिल आया कहाँ से उतारेंगे हम लोग। तमाम तर फेस्को सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गई है और ऐसे में बिजली के ज़ायद बिल आ रहे हैं, इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इन बिलों को जो है वो देखने में नोटिस लिया जाए और इनको रियायत दी जाए। जी। आरिफवाला में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, रिहायशी बस्तियां और करीबी देहात तबाह। पाक फौज, रेस्क्यू और तहसील इंतजामिया की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इंतजामिया की जानिब से तमाम स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करा दिए गए। मज़ीद जानेंगे शहजाद अहमद से जो कि इस वक्त मुतासर लोगों के साथ हैं। शहजाद बताएगा। दरियाए सतलुज में जो बिफरा दरिया है वो इस वक्त कई किलोमीटर का जो रास्ता है वो अबूर करता हुआ इस वक्त नूरा बंद पर जो सैलाबी पानी है वो पहुंच चुका है, जिसकी वजह से उसके रास्ते में आने वाली बस्तियां और जो देहात हैं वो इस वक्त मलिया मेट हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बाबा जी बताइएगा ये किन मुश्किलात का सामना है? सर पानी बड़ा जोर दी खड़ा है तो बड़िया आबादियाँ पिछे बर्बाद हो गई ने, फसलां तबाह हो गई, मकान तबाह हो गए। लेकिन AC साहब, तहसीलदार साहब, कानूगो साहब साडा पुरजोर तावन चिन्ह 1122 वाले साडा तावन चिन्ह, पुलिस वाले तावन चिन्ह। असी बंद का कोई सैटिंग मैटिंग कर रहे हैं। मियाँ मोहसन खां बड़ी सपोर्ट कर रही है जिस काम के अलहमदुलिल्लाह गौरमेंट अगे अपील है कि इन्हां दा मुआवजा दिता जाए। इनका कहना था कि मुतासरीन को निकालने के लिए इंतज़ामिया का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। अगर बाज़ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर इंतज़ामिया की जानब से किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं किया जा रहा है। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत जो हिफाजती बंद हैं बांध रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिश्तिया में दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। वसी पैमाने पर खड़ी फसलें और बस्तियाँ मुँह रेलों की नज़र हो गईं। इलाके में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है, जबकि मुखय्यर हजरात ने मुतासरीन के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया है। मज़ीद बता रहे हैं जाहिद हुसैन हाशमी। हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के अंदर सैलाब की जो सूरत हाल है उसके तहत इस वक्त चिश्तियाँ के जो काफ़ी सारे इलाके हैं वो सैलाब की जद में आ चुके हैं। काफ़ी सारी बस्तियाँ पानी की नज़र हो चुकी हैं, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर बात की जाए इन लोगों की तो ये लोग बेजारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे, लेकिन आज भी खिदमत खलक और दर्द दिल वाले लोग जिंदा हैं। मेरे साथ हाजी जवेद साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे आप? इंतज़ामिया ने तो इन लोगों का ख्याल नहीं किया, खाने के लिए इन लोगों के लिए आपने बड़ा तवील सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे, इसके मतलब आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जो भी हमें दिया वो अल्लाह का माल है। हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर इन मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए खाना बना के लेके आए हैं। लोगों को चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए माल से इनकी भी खिदमत करें, इनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं वो मुहैया करें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे पूछेगा कि आफत तो अल्लाह की ज़ात से की तरफ से आती है, लेकिन अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया है कि मुसीबत में मुसलमान दूसरे भाइयों को काम आना चाहिए। हाँ जी, इसका अजर जो है वो खालिक अकबर की ज़ात देगी। इनका कहना है कि मुखीर हजरात को चाहिए कि पानी के अंदर फंसे इन लोगों की हेल्प करे, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खाना पीना, इनके कपड़े, बिलखुसूस इनके जो जानवर हैं वो बग़ैर चारे के यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुखीर हजरात, इनका कहना है कि लोगों को चाहिए इस मुसीबत की घड़ी में अपने का साथ दे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ज़रूरी नहीं अमेरिका के साथ हर मामले पर इत्तफाक हो, ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफाक और इख्तलाफ होता रहता है।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहता है। अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तवील जंग लड़ी है। दोनों मुल्कों के दरमियान मस्बत और तामीरी ताल्लुकात हैं। अमरीका के साथ मिलकर आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका से करीबी ताउन है। Or any society divorce itself from North America. No, it's not possible. And we are sane enough, we are rational enough to engage in this relationship. We feel all positivity towards it. Does not mean that everything America does or American things we agree with. Of course, we have very healthy disagreement on variety of issues. IMF, I wonder why it is being treated as foe. It's not a foe. Neither is it a friend. The real foe is our expenditure habit and the way we generate revenue. So if we want to survive as a society, a state, we have to alter both people and we have to change our ways. How do we generate revenue? कराची में जराइम पेशा अफराद बेकाबू चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सबसे ज़्यादा वारदातें ज़िला ईस्ट, सेंट्रल और कुरंगी में रिपोर्ट हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। में मुजरिमों के वार, पुलिस मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम। 3 अजला क्राइम में सबसे बाजी ले गए। जिला ईस्ट, कोरंगी और सेंट्रल में जराइम की शरह सबसे ज्यादा। पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। रवां साल जिला ईस्ट में 15,148 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई। 4,965 मोबाइल फोन छीने गए। 371 गाड़ियां चोरी हुई। 1,230 मोटरसाइकिलें असले के जोर पर छीनी गईं। 8,510 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। हमें जो है ना मिल के माशरे को सुधारना, मतलब इसको इसमें बेहतरी लाना है। और ये किसी एक पर्द का काम नहीं है। ना ये नाजिम कर सकता है, चेयरमैन कर सकता है, ना MNA ना MPA, और ना ये कोई सियासी पार्टी है, एक सियासी पार्टी। देखो हम सब की गलतियां हैं। अगर कर सकते हैं तो सिर्फ पुलिस कर सकता है। जिला सेंट्रल में 12,565 वारदातें रिपोर्ट हुई। 4,828 मोबाइल फोन छीने गए। 13 गाड़ियां असले के जोर पर छीनी गईं। 770 मोटरसाइकिलें असले के जोर पर छीनी गईं। 6,531 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। मेरे मकान में चोरी हुई, क्रूज लगाया, चोरों को मैंने खुद पकड़ के जब मैं चोर से पूछा तो उसने बाकायदा नाम बताया पुलिस वालों के कि भाई इनको हम अपना हिस्सा देते हैं। हमारे से 2 मोबाइल छीना गया सर, कोरंगी में, कराची कोरंग में। सर पुलिस अगर सही काम करे ना सर, अमन हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ सर चोर को देखते हुए गोली मारो। मेरा ख्याल है पुलिस का काम ही सिर्फ जराइम चलाना रह गया है। इसलिए कि जब कभी इलाके में SHO आया करते थे तो पता चलता था कि अभी SHO आ गए हैं। अब न SHO का पता चलते है, न SP का पता चलता है, न किसी और का पता चलते है। जिला कोरंगी में 9,229 वारदातें रिपोर्ट हुई। 2,721 मोबाइल फोन छीने गए। 118 गाड़ियां चोरी हुई। 577 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। 5,808 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। मुल्की सलामती के इदारों और सरकारी अहदेदारों के खिलाफ फर्जासराई। PTI की अहम रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकदमे में हमाद अजहर, मुसर्रत जमशेद चीमा, कासिम सूरी, उमर सरफराज सीमा नामजद मुलजिम करार दिए गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा इस मुकदमे से मुतालिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर जो कौमी सलामती के इदारे और सरकारी अहदेदारों के खिलाफ फर्जासराई करते हुए झूठी पोस्टें जो लगाई गई थी, और इसके हवाले से FIA साइबर क्राइम विंग इसकी इंक्वायरी कर रहा था। FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर, चीमा, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा और अली जदीद समेत फवाद चौधरी और आजम स्वाति के नाम शामिल थे। इनको 12 तफ्तीश के लिए बुलाया गया, लेकिन ये ना आए, जिसके बाद इंक्वायरी मुकम्मल करते हुए
कि साइबर क्राइम विंग की जानिब से मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुलजमान ने सोशल मीडिया पर कौमी इस्लामती के इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई, ऐसा कहना है FIR में। और FIA हुकाम का इस हवाले से कहना है कि तलबी के बावजूद कोई रहनुमा पेश ना हुआ और जवाब जमा न करवाए, जिसके बाद शाहिद और बयानात की रोशनी में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे आप इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न में कदीमी फ्लोर मिल्स आज भी कायम है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के बगैर चलने वाली फ्लोर मिल्स पंचक्की और मकामी ज़बान में चंदर कहलाती हैं। पंचक्की में गंदम और मकई के दाने पीस कर आटा तैयार करने का कदीमी रिवाज है। ज़ुबैर आवान की रिपोर्ट। पंचक्की, जिसे मकामी ज़ुबान में यहाँ पर जो है वो जंदर कहा जाता है, ये सदियों पुरानी एक छोटी मिल है जो पानी पे जो है वो चलती है और ये बग़ैर किसी इलेक्ट्रिकल और पेट्रोलियम मसनूआत से चलने वाली जो है वो एक छोटी सी फ्लोर मिल है, जिसके ज़रिए जो मकई और गंदम के जो दाने हैं उनकी पिसाई करके इनमें से जो है वो आटा तैयार किया जाता है। ये जो छोटी और कदीमी फ्लोर मिल है ये आज से सदियों पुरानी है और सदियां गुजर गई हैं। ये रवायत जो है वो बरकरार है, लोग इसी को ही तरजीह देते हैं। अब भी आज के जदीद दौर में भी मकामी अफराद यही तरजीह देते हैं कि इसी जंदर पंचक्की से जो है वो आटा पिसाते हैं और दाने लाकर जो है वो यहाँ पर जंदर पे छोड़ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो आटे की पिसाई होती है और फिर वो आटा अपने घरों को लेके जाते हैं। मकामी लोगों का ये कहना है कि यहाँ से ग़िज़ाइयत से भरपूर आटा जो है वो पिस के जो दाने हैं मकई और गंदम के वो उन्हें आटे की शक्ल में मिलते हैं और जो खाने में भी जो है वो लजीज होते हैं। इस वक्त में शनक्यारी में यहाँ पे कुलगाह के मकाम पे मौजूद हूँ और ये यहाँ पे एक छोटी जो है फ्लोर मिल इसे जो है वो कहा जाता है, जो पंचक्की से चलती है, वो यहाँ पे जो है वो कायम व दायम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।